नमस्कार। आज का जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है सत्ता की अवधारणा, जिसे अंग्रेजी में ऑथोरिटी कहते हैं। सत्ता किसी भी संगठन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। बिना सत्ता के किसी भी संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार शरीर की कल्पना आत्मा के बिना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सत्ता के बिना संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार किसी भी राज्य में नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन आदि राजनीतिक प्रक्रियाओं का संचालन सत्ता के आधार पर ही होता है। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र या राज्य सत्ता की अवहेलना नहीं कर सकता। हम आज इस अवधारणा के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं कि सत्ता की अवधारणा क्या है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसको किस तरीके से परिभाषित किया है। इन सब पर हम विचार विमर्श करते हैं। तो सत्ता को अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। जैसे रॉबर्ट वायरस्टेड लिखते हैं, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, लेकिन वह स्वयं शक्ति नहीं है। इसी प्रकार हेनरी फ्योल लिखते हैं, सत्ता आदेश देने का अधिकार, आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। इस प्रकार यदि इन विद्वानों की परिभाषा देखें तो सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता की परिभाषा वह है कि सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत है, सम्मानित है, ज्ञात है और औचित्यपूर्ण है। इस प्रकार मेरी पाकर फोलेट, चेस्टर बर्नार्ड, साइमन आदि विद्वानों ने सत्ता के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों का विवेचन करते हुए वे सत्ता को औचित्यपूर्ण और अधीनस्थों की सहमति को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार इन विद्वानों ने सत्ता के दो पक्षों का विश्लेषण किया है। प्रथम, निर्णय लेना, आदेश देने वाली उच्च शक्ति। दूसरा, उच्च शक्ति जो अधीनस्थों की सहमति प्राप्त हो। इस प्रकार यदि इन सभी बिंदुओं का इस परिभाषा में, यानी सत्ता की परिभाषा में समावेश किया जाए तो हम सत्ता को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने, उनका पालन करवाने की वह शक्ति है, स्थिति, अधिकार है जिसे अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार सत्ता की प्रकृति को लेकर दो सिद्धांत प्रचलित हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार है। जो सत्ता की प्रकृति का जो पहला सिद्धांत है वो है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है और यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट
और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। इससे आदेश सत्ता का एक पद सोपान बन जाता है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत के पीछे संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और इस शक्ति के कारण ही उसे स्वीकार किया जाता है। मैकाइवर इसे शासन का जादू कहते हैं। इस प्रकार जो दूसरा सिद्धांत है वो है स्वीकृति सिद्धांत। जो व्यवहारवादी विचारक हैं या फिर मानव संबंधवादी औपचारिक विचारक हैं, वो औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और इन्होंने सत्ता को केवल यह माना है कि सत्ता कानूनी रूप से औपचारिक तो होती है, लेकिन वास्तव में सत्ता या आदेश का अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये दोनों ही सिद्धांत सत्ता को लेकर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन सत्ता की प्रकृति के संबंध में इन दोनों ही सिद्धांतों की कुछ विशेषता है तो कुछ इन दोनों की कमियां हैं। लेकिन हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि सत्ता की अवधारणा में संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं जो सत्ता का, अब हम सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकारों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। एक विद्वान थे, जर्मन विद्वान, उनका नाम था मैक्स वेबर। इन्होंने सत्ता के बारे में कुछ विश्लेषण किया है और जो सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, वो 3 प्रकार इस प्रकार हैं। परंपरागत सत्ता, जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आदेशों का पालन इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव होता आया है, तो यह सत्ता का परंपरागत स्वरूप कहा जाता है। यानी मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। एक तो परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता और करिश्मावादी सत्ता। तो उसमें हम जो पहला जो प्रकार है उसमें परंपरावादी सत्ता के अंतर्गत उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो सत्ता का जो परंपरावादी स्वरूप है, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन परंपरा के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार ये जो सत्ता का परंपरावादी स्वरूप है, ये राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। दूसरा जो उन्होंने प्रकार बताया है वो कानूनी तर्क संगत सत्ता है। इस सत्ता के अंतर्गत मैक्स वेबर यह बताने का प्रयास करते हैं कि संगठन में इस रूप में जब सत्ता का पालन किया जाता है तो उसके पीछे अमूर्त नियमों का समावेश होता है, जिससे वे क्या मानते हैं, औचित्यपूर्ण समझते हैं। इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। तीसरा जो उन्होंने सत्ता का स्वरूप बताया वो है प्रकार बताया वो है करिश्मावादी सत्ता। जब अधीनस्थ कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का आधार उनके नियमों को न मानकर उनके व्यक्तित्व के आधार पर उनके आदेशों का पालन करें तो इसे करिश्मावादी सत्ता कहते हैं। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। अब हम जो एक बिंदु है कि हाँ सत्ता का पालन क्यों किया जाता है, तो इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने
अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे मैक्स वेबर, मेरी पाकर फोलेट, चेस्टर बर्नार्ड। इन्होंने कुछ बिंदु ऐसे बताए हैं जिसके आधार पे सत्ता पालन के आधार होते हैं, जैसे विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। ये सत्ता पालन के क्या हैं? आधार हैं। विश्वास सत्ता पालन का प्रमुख आधार है। अधीनस्थ सत्ताधारी उच्च अधिकारियों के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार सत्ताधारी के आदेशों का पालन विश्वास के आधार पर किया जाता है, तो ये सत्ता पालन का आधार विश्वास मानते हैं। इसी प्रकार एकरूपता, यह मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों से परामर्श, सुझाव, आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों, आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। इसी प्रकार दबाव, तो दबाव भी हम सत्ता का पालन का आधार होता है। और इसी प्रकार वैधानिकता है। अब हम देखते हैं सत्ता की सीमाएं। सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सभ्य और सुसंस्कृत समाज ने सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, जैसे प्राकृतिक सीमा, नैतिक और धार्मिक विश्वास, संस्कृति, संविधान के नियम, उपनियम, आर्थिक सीमाएं और अधीनस्थों की समताएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये कुछ बिंदु हैं जो सत्ता की सीमाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं या सत्ता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक था।